हम लोगों ने पिछले वीडियो में 54 क्वेश्चन तक कर लिया था। ठीक है, आज हम 55 क्वेश्चन से करेंगे। ठीक है, आज जो है सेकेंड सिटिंग 2023 का सेकेंड सिटिंग का ही क्वेश्चन को हम बनाएंगे, जो कि आज क्या है, पार्ट 2 है ये। ठीक ना, पिछले पहला जो उससे पीछे जो बनाया हुआ था वो पार्ट 1 था, आज पार्ट 2 वीडियो है इसका। ठीक है, क्वेश्चन नंबर जो है 55, क्वेश्चन नंबर 55 है कि यदि Q एक धनात्मक पूर्णांक है तो निम्नलिखित में से कौन धनात्मक विषम पूर्णांक नहीं है। तो आप लोग जानते हैं कि विषम पूर्णांक जो होता है क्या होता है, जिसमें 2 से भाग लगाने पर एक शेष बचता है, उसको हम क्या बोलेंगे, विषम पूर्णांक बोलते हैं। ठीक है ना, विषम संख्या बोलते हैं। क्या बोलते हैं, विषम संख्या। यानी कि हम मान लेते हैं पहला विषम संख्या जो होता है क्या होता है, 1 होता है। दूसरा विषम संख्या क्या होगा, 3 होगा। अगला विषम संख्या क्या होगा, 5 होगा। उसका अगला विषम संख्या क्या होगा, 7 होगा। तो गौर से देखेंगे तो ये 1 और 3 और 3 5 5 7 यानी कि सबके बीच जो होता है कितने का गैप है, 2 का गैप है। 3 से 5 के बीच में कितने का गैप है, 2 का। और 5 से 7 में भी कितने का गैप है, 2 का गैप है। आई बात समझ में। तो मान लेते हैं यदि विषम पूर्णांक, यदि पहला विषम पूर्णांक x है तो अगला विषम पूर्णांक क्या होगा। तो हम लोग जानते हैं कि प्रत्येक विषम संख्या के बीच में जो होता है कितना होता है गैप, 2 का गैप होता है। तो ये हो जाएगा आपका x प्लस पहला विषम पूर्णांक x, दूसरा क्या हो जाएगा x प्लस 2, अगला क्या हो जाएगा x प्लस 4, अगला क्या हो जाएगा x प्लस 6। यही ना होगा। तो अब गौर से देखेंगे यहाँ पर क्या है, 8q है तो 8q हो गया, तो मैंने इस रूप में होगा तो वो विषम पूर्णांक होगा। इसमें 2 का मल्टीपल हो गया, यदि 2 का मल्टीपल हो गया तो वो भी एक सम संख्या हो जाता है। लेकिन 2 का मल्टीपल नहीं हुआ तो क्या हो जाता है, एक विषम संख्या हो जाता है। तो इस क्वेश्चन में जैसे सपोज विषम पूर्णांक हो जाता है, ये हो जाएगा x होगा, ये x प्लस 2 होगा, x प्लस 4 होगा, x प्लस 6, ऐसे बनाएंगे। लेकिन आपका क्वेश्चन में जो बोला गया है, क्या बोला गया है, यहाँ पर आपका डाटा दिया हुआ है 8q प्लस 1, क्या ये 2 का मल्टीपल है। 2 का मल्टीपल देखिए, जैसे 8q प्लस 1 हो गया। जब ये 8q प्लस 1 हो गया तो इसमें 2 का मल्टीपल देखेंगे तो 2 से तो ये कट जाता है, लेकिन 2 से क्या ये कटता है, नहीं कटता। इसमें 2 का मल्टीपल है, नहीं है। तो ये संख्या क्या हो जाएगा, एक विषम संख्या हो जाएगा। क्या हो जाएगा, विषम संख्या। ठीक उसी प्रकार इसको देखते हैं तो ये देखो, इसमें भी 2 है और इसमें भी 2, इसमें 2 निकालेंगे तो इसमें क्या हो जाएगा, 2 चौका 8q प्लस 2 दूनी 4। तो जो संख्या में 2 का मल्टीपल होता है वो कौन संख्या होगा, सम संख्या। तो इसमें 2 का मल्टीपल हो गया कि नहीं होगा, तो ये क्या है, एक सम संख्या है। इसमें भी ये क्या है, एक विषम संख्या होगा। इसमें तो 2 का मल्टीपल, लेकिन इसमें 2 का मल्टीपल है, नहीं है। तो ये जो होगा क्या हो जाएगा, विषम संख्या हो जाएगा। ये भी क्या है, एक विषम संख्या है। इसमें देखिए ये भी क्या है, एक विषम संख्या। इसका तो मल्टीपल है लेकिन इसका मल्टीपल है नहीं है, इसीलिए ये भी क्या हो जाएगा, एक विषम संख्या हो जाएगा। तो हमसे क्वेश्चन ये बोला है कि विषम पूर्णांक नहीं है। तो विषम पूर्णांक नहीं है, इसके कहने का मतलब ये हुआ कि सम पूर्णांक कौन होगा। तो सम पूर्णांक कौन होगा, बी ऑप्शन होगा। जिसमें 2 का मल्टीपल हो गया वही ना होगा सम पूर्णांक। तो 2 का मल्टीपल जो बन रहा है किसमें बन रहा है, सिर्फ बी में बन रहा है। क्वेश्चन सेकेंड, नेक्स्ट क्वेश्चन 56 नंबर क्वेश्चन है कि 2 लगातार सम संख्याओं का मौसम होता है। तो 2 लगातार सम संख्या, तब सम संख्या किसको बोलेंगे, जिसमें 2 से भाग लगाने पर क्या आता है, 0 शेष आता है। सम संख्या किसको बोलेंगे, जिसमें 2 से भाग लगाने पर 0 शेष आता है, तो उसको हम कौन सा संख्या बोलेंगे, सम संख्या। यदि मान लेते हैं हम, यदि पहली सम संख्या 2 है और दूसरी लगातार बोला है ना, तो 2 अगला जो सम संख्या जो होगा क्या होगा, 4 होगा। उससे अगला सम संख्या क्या होगा, 6 होगा। उससे अगला संख्या क्या होगा, 8। बोला है 2 लगातार, तो 2 लगातार यदि हम 2 लिए तो उसके अगला नेक्स्ट वाला लेंगे तो क्या हो जाएगा, 4। और 2 और 4 का जो एलसीएम एचसीएफ निकालेंगे वो कितना हो जाए, एचसीएफ आपका 2 ही होगा। क्या होगा, 2। जैसे एचसीएफ निकाले ना, ये 2 करेंगे तो क्या हो जाएगा, 2 का 1 गुने 2। और उसी तरह 4 का करेंगे तो क्या हो जाएगा, तो 2 गुने 2। जो दोनों में कॉमन होता है वही ना एचसीएफ, दोनों में कॉमन क्या है, 2 है। 2 लगातार सम संख्याओं का मौसम जो होता है क्या होता है, 2 होता है। यही वो क्वेश्चन आपसे पूछता है 2 लगातार विषम संख्याओं का मौसम। तो 2 लगातार विषम संख्याओं का मौसम जो होता है क्या होता है, 1 होता है। यदि मान लेते पहला विषम संख्या 3, अगला विषम संख्या 5 लेते हैं, इसका जो होगा 1 गुने 3 होगा। इसका अभाज्य गुणनखंड करेंगे और 5 का अभाज्य गुणनखंड करेंगे तो कितना हो जाएगा, 1 गुने 5। तो दोनों में कॉमन क्या आ रहा है, 1 आ रहा है। इसीलिए 2 लगातार विषम संख्या का जो मौसम जो होता है क्या होता है, 1 होता है। और 2 लगातार सम संख्या का मौसम जो होता है क्या होता है, 2 होता है। आई बात समझ में। तो क्वेश्चन में ये बोला है कि 2 लगातार सम संख्याओं का मौसम क्या होगा, 2 होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक परिमेय संख्या और एक अपरिमेय संख्या का योग कैसी संख्या होगी।
तो परिमेय संख्या हम लोग जानते हैं कि परिमेय संख्या को हम किस रूप में लिखते हैं, P बाय Q के रूप में लिखते हैं। किस रूप में लिखते हैं, P बाय Q के रूप में लिखा जाता है। और अपरिमेय संख्या को, जिसको हम P बाय Q के रूप में नहीं लिखते, उसको हम क्या बोलेंगे, अपरिमेय संख्या बोलते हैं। ठीक है, तो जो हम यहाँ पे एक डाटा लिखे, एक बोला है क्या, परिमेय संख्या था। एक परिमेय संख्या ले लेंगे हम, 3 ले लेते हैं। 3 एक क्या है, परिमेय संख्या। एक अपरिमेय संख्या ले लेते हैं, तो अब अपरिमेय संख्या उसको बोलेंगे जिसमें हम रूट में लिख लेंगे। तो रूट में कोई संख्या लिख लीजिए, तो रूट में जो लिखेंगे उसका क्या होगा, दोनों का योग। तो बीच में क्या दे दिए हम, जोड़ दे दिए। तो 3 प्लस रूट 3 का जो होगा, एक परिमेय संख्या होगा कि अपरिमेय संख्या होगा। तो ये जो है एक क्या है, एक अपरिमेय संख्या है। ठीक है, यहीं पर आपका क्वेश्चन आता है कि एक परिमेय संख्या और एक अपरिमेय संख्या और दोनों का अंतर। तो एक परिमेय संख्या मान लेते हैं 3 ले लेते हैं, और एक अपरिमेय संख्या क्या लेते हैं, रूट 3 ले लेते हैं। और अंतर मतलब जो होता है क्या होता है, माइनस, यानी कि घटाव होता है। तो दोनों संख्या बीच में क्या देंगे, अंतर दे देंगे। तो दो, एक परिमेय संख्या और एक अपरिमेय संख्या का अंतर जो भी होगा वो क्या होगा, अपरिमेय ही होता है। क्या होता है, अपरिमेय। और एक परिमेय संख्या और एक अपरिमेय संख्या का योग भी क्या होगा, एक अपरिमेय संख्या होगा। यदि आपसे एग्जाम में ये ना पूछ करके यदि ये पूछे, बोले कि एक परिमेय संख्या, ठीक है, एक परिमेय संख्या और एक अपरिमेय संख्या का जो होगा गुणनफल क्या होगा, गुणनफल। एक परिमेय संख्या एक अपरिमेय संख्या का गुणनफल क्या होगा। मान लेते एक परिमेय संख्या हो जाता है, हम ले लेते हैं 3। एक अपरिमेय संख्या ले लेते हैं क्या, 3 रूट 3 ले लेते हैं। क्या ले लेते हैं, 3 रूट 3। अब इसको हम मल्टीप्लाई करेंगे, गुना करेंगे, तो क्या होगा, 3 तिया 9 होगा। ठीक है, 9 रूट 3 होगा। तो क्या ये परिमेय संख्या है, नहीं है। क्या है, ये अपरिमेय संख्या है। ठीक है, तो दो, एक अपरिमेय संख्या लेंगे और एक परिमेय संख्या लेंगे, दोनों का प्रोडक्ट जो हो जाएगा क्या हो जाएगा, अपरिमेय संख्या। कोई भी हम संख्या लेंगे, ये जरूरी नहीं कि जो हम 3 और 3 रूट, आप कुछ भी ले सकते हैं। यदि एक परिमेय संख्या हम 5 बटा 3 ले लिए, ये भी एक क्या है, परिमेय संख्या। हम अपरिमेय संख्या माने कि रूट वाला को कोई ले लेंगे। ठीक है, तो इसको काटेंगे, काट कूट करेंगे तो क्या होगा, 5 रूट 3 बट्टा क्या हो जाएगा, 3। ये क्या, ये परिमेय संख्या है, नहीं है। ये क्या है, एक अपरिमेय संख्या। तो हम कोई भी परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्या का क्या करते हैं, प्रोडक्ट करते हैं, यानी कि गुना करते हैं। तो उसका जो आपका गुणनफल जो आएगा क्या आएगा, एक अपरिमेय संख्या आएगा। क्या आएगा, एक अपरिमेय संख्या आएगा। यहाँ तक समझ में आ गया। यदि आपसे ये तो पूछ सकता था, एक परिमेय संख्या है, क्या है, एक परिमेय संख्या है और एक अपरिमेय संख्या है। ठीक है, एक परिमेय और दूसरा भी क्या है, परिमेय, और दोनों का गुणनफल क्या होगा। तो परिमेय संख्या 3/2 और एक परिमेय 3/2, दोनों को गुना करने कितना होगा, 9/4। तो जब परिमेय और परिमेय को गुना करते हैं तो क्या हो जाएगा, परिमेय ही होगा। जब एक अपरिमेय और एक परिमेय को गुना करेंगे तो क्या हो जाएगा, अपरिमेय होगा। यहीं पर यदि हम दो अपरिमेय संख्या को गुना करेंगे, क्या करेंगे, दो अपरिमेय संख्या को गुना करते हैं, तो उसका जो गुणनफल जो होगा परिमेय संख्या होगा कि अपरिमेय संख्या होगा, क्या होगा। तो हम एग्जांपल ले लेते हैं, एक परिमेय संख्या हो गया रूट 3 और दूसरा भी अपरिमेय संख्या क्या हो जाएगा, रूट 3 हो जाएगा। ठीक है, तो दोनों को गुना करेंगे तो क्या हो जाएगा, रूट 9 होगा और 9 का वर्गमूल निकल जाता है, कितना हो जाता है, 3 होता है। तो रूट 3 और रूट 3 को गुना करते हैं तो क्या जाएगा, 3 आ जाएगा। क्या 3 एक अपरिमेय संख्या है, नहीं। क्या है, एक परिमेय संख्या है। तो जब अपरिमेय और अपरिमेय को गुना करेंगे तो क्या आएगा, आपका प्रोडक्ट क्या आएगा, एक परिमेय संख्या आ जाएगा। आप लोग समझ गए। क्वेश्चन बोला था एक परिमेय और एक अपरिमेय संख्या कैसी संख्या होगी, तो कैसी संख्या होगी, एक अपरिमेय संख्या होगी। कैसी संख्या होगी, अपरिमेय संख्या। क्वेश्चन बोला है दो संख्याओं का गुणनफल 86, 70 और उनका एचसीएफ क्या है, 17। तो एलसीएम क्या होगा, तो एलसीएम बराबर जो होता है, एलसीएम बराबर तो दो संख्याओं का प्रोडक्ट यानी कि a गुने b बट्टा कितना हो जाएगा, एचसीएफ। और a गुने b कितना दिया हुआ है, 86, 70 बट्टा कितना हो जाएगा, h कितना दिया हुआ है, यानी कि एचसीएफ कितना दिया हुआ है, 17 दिया हुआ है। काटेंगे तो कितना हुआ, 17 × 5 = 85, शेष आएगा 1 और 1 में 7 से मल्टीप्लाई 17 हो जाएगा और 17 का 17, उसके बाद ये 0 है तो 0, तो कितना है क्या, 510। तो आपको एग्जाम इतना है, आपको फार्मूला याद करके रखना है। जब आपको क्या बोले, एचसीएफ निकालने के लिए बोले, क्या बोले, एचसीएफ, तो कैसे क्या करेंगे, आपको डाटा दिया रहेगा 3, आपको एलसीएम बोलेगा कभी निकालने के लिए, तो उसमें क्या करेंगे, एलसीएम बोलेगा निकालने के लिए, और दिया रहेगा a और b, दो संख्या का प्रोडक्ट दिया रहेगा और क्या दिया रहेगा, एचसीएफ। तो उसका होगा a गुने b बट्टा एचसीएफ। यदि आपको बोलेगा एचसीएफ निकालने के लिए और दे दिया रहेगा a गुने b और क्या दे दिया रहेगा, एलसीएम। जब दो संख्याओं का गुणनफल दिया हो और क्या दिया हो, एलसीएम दिया हो, तो हम एचसीएफ कैसे निकालेंगे, तो दोनों संख्या का गुणनफल क्या कर देंगे, गुना कर देंगे, उसके बाद
एलसीएम से क्या कर देंगे, भाग दे देंगे, तो क्या निकल जाएगा, एचसीएफ। आपसे क्वेश्चन पूछा है दो संख्या प्रोडक्ट दिया हुआ है, कितना दिया हुआ है 8670 और एचसीएफ कितना दिया हुआ है 17 दिया हुआ है। तो हम एलसीएम कैसे निकालेंगे, तो एलसीएम निकालने का फॉर्मूला होता है कि दोनों संख्याओं क्या कर देंगे, गुना कर देंगे। लेकिन यहाँ पर दो संख्या को गुना करके तो ऑलरेडी पहले दिया हुआ है, तो हम यहाँ पर क्या दोबारा दो संख्या को गुना करेंगे, नहीं करेंगे। यहाँ पर दो संख्या का गुणन ऑलरेडी पहले से दिया हुआ है, यानी कि a गुने b का मान दिया हुआ है, तो a गुने b कितना है 86 70 और एचसीएफ कितना दिया हुआ 17 दिया हुआ है, ठीक है। उसको सॉल्व किया कितना आया था 510। तो आपको डायरेक्ट एग्जाम में क्या करना है, जो आपका है 86 70 में क्या करेंगे 17 से भाग दे देंगे। अब भाग देंगे तो कितना आएगा 510 आएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में कौन परिमेय संख्या है। परिमेय संख्या किसको बोलेंगे, जिसको हम पी बाई क्यू के रूप में लिखते हैं, जैसे जस्ट अभी आपको पीछे मैंने बताया है। तो 64 का वर्गमूल जो होता है 64 और 36 को जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा, √100 हो जाएगा। और √100 का वर्गमूल कितना होता है 10 होता है। तो ये क्या है, एक परिमेय संख्या। जब यहाँ पर परिमेय संख्या मिल गया तो आगे तीन का ऑप्शन अपरिमेय ही होगा। आगे हमको कुछ सोचना है, नहीं सोचना, डायरेक्ट यहाँ आंसर मिल गया, आगे बढ़ जाइए। अगला क्वेश्चन है, यदि 130 बराबर 15 गुने 8 प्लस 10 और 15 बराबर 5 गुने 3 प्लस 0, तो ये जो क्वेश्चन है यूक्लिड विभाजन का है। तो आपको बोला 130 और 15 का एचसीएफ निकालने के लिए, तो आप यूक्लिड विभाजन में क्या करते थे, जो बड़ा का संख्या था उससे भाग देते उसमें भाग देते हैं, जो छोटा था उसी से भाग देते। 15 गुने कितना लिखा हुआ है 8, उसके बाद क्या लिख देते प्लस 10, शेष जो आता था। अब इसी 15 को आप क्या करते थे, यहाँ उतारते थे, और जो शेष आता था उसी से भाग देते थे कि नहीं देते थे। तो इसमें शेष कितना है 10, ये 10 में भाग देंगे तो 10 से 10 और शेष कितना है 5, ठीक है। कितना आया, सॉरी 5, कितना से भाग देते थे 15 × 120, आपका 130 दिया हुआ है, कितना 15 × 120, यहाँ 10 दिया हुआ और ये 15 उतारा है, ठीक है। उसके बाद क्या दिया है 5 गुने 3, डायरेक्ट जंप कर दिया गया, ठीक ना। तो आपका जो एचसीएफ जो होगा क्या होगा, जिससे ये 15 जो किससे कटा है, ये 15 किससे कटा है 5 से कटा है, इसलिए एचसीएफ जो होगा क्या हो जाएगा 5 होगा। क्या होगा, जब ये जहां पर 0 होता है तो उसका क्या होता है, यहाँ पर जो लिखते हैं क्या लिखते हैं, भाज्य बराबर भाजक गुने भागफल प्लस शेषफल। शेष 0 आ गया तो जो 0 शेष आया तो जो भाजक होगा वही ना होगा एचसीएफ। इसमें भाजक क्या, इस डाटा में जो भाजक क्या 5 है, इसलिए इस क्वेश्चन का जो होगा मौसम जो हो जाएगा एचसीएफ कितना हो जाएगा 5 होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यदि बिंदु R A, B बिंदु P 0,0 और Q 0,2 को मिलाने वाली रेखाखंड पर है तो निम्नलिखित में से कौन सही है। तो आपसे बोला A का मान 0 होगा या A का मान 2 होगा या B का मान 0 होगा, इनमें से कोई नहीं। एक हम ये बना लेते हैं, तो ये हो जाएगा 0 0 यानी कि मूल बिंदु हो जाएगा, ठीक है। इधर जो दूरी चलेगी वो क्या हो जाएगा प्लस, इधर जो दूरी चलेगी वो क्या हो जाएगा माइनस। नीचे मूल बिंदु से नीचे जो हो जाता है क्या हो जाता है माइनस हो जाता है, मूल बिंदु से ऊपर क्या हो जाएगा प्लस हो जाएगा। बोला है कि बिंदु P 0,0 यानी यहाँ पे एक 0,0 यहीं पर आएगा, ठीक है। 0,0 जो आएगा कहाँ आएगा, यहाँ पर आएगा 0,0। उसके बाद बोला है Q जो है, क्यों ये तो होगा P का निर्देशांक और Q बोला है 0,2, तो x पर 0 और यहाँ 2, तो 0,2 ये दो लाइन हो गया। बोला है P और Q को मिलाने वाली रेखाखंड पर है कौन, R जो है ये P हो गया और ये हो गया Q हो गया। तो R जो है P और Q के मिलाने वाली रेखाखंड पर, यानी कि Q जो है इसी रेखाखंड पर कहीं पर क्या है स्थित है। तो यहीं पर जो स्थित है, यहीं पर स्थित है ना, इसे ये हो गया आपका P यहाँ पर हो गया, ठीक है। यहाँ पर जो हो गया आपका क्या हो गया P का निर्देशांक हो गया 0,0, यहाँ जो हो गया आपका Q यानी कि 0,2 हो गया। तो R जो है कहाँ स्थित है, इसी रेखाखंड पर क्या है स्थित है। तो इस रेखाखंड पर जो होगा R का मान जो होगा क्या होगा, R का यहाँ पर इस पर R का निर्देशांक क्या होगा, यहाँ पर जो होगा y अक्ष पर किसी बिंदु का निर्देशांक क्या होता है, x का निर्देशांक क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा और y का निर्देशांक कुछ भी हो सकता है 1 2 3 4 5 6 7 8। आपको यहाँ पर R का निर्देशांक दिया हुआ है a, b, तो a का मान जो होगा हमेशा क्या होगा 0 होगा। क्या b का मान, a का मान 2 हो सकता है, नहीं हो सकता है, क्योंकि a का मान 2 लेंगे तो इधर चला जाएगा, इधर जाएगा कि नहीं जाएगा। लेकिन बोला क्वेश्चन क्या बोला है कि P और Q पर क्या है R, एक P और Q को मिलाने वाली रेखाखंड पर है कौन बिंदु है R है। तो जो R बिंदु जो होगा इसी रेखा पर होगा, इधर तो नहीं हो सकता, इसलिए ये नहीं होगा। b बराबर 0, b जो है आपका क्या होगा, यदि हम 0 लेते तो 0,0 हो जाता है। यदि यहाँ पे a, यहाँ तो a का तो पता नहीं है, b 0 हो सकता नहीं हो सकता, इसलिए क्या हो जाएगा a, 0 हो जाएगा। ठीक है, यहाँ तक समझ में आया। नेक्स्ट क्वेश्चन,
62 नंबर क्वेश्चन, सरल रेखा x बराबर 2 y बराबर -3, तो प्रतिच्छेद बिंदु क्या होगा? तो आपका x का निर्देशांक दिया हुआ और y का बिंदु निर्देशांक दिया हुआ है, तो निर्देशांक क्या बनेगा? 2 -3। इसमें कुछ सोचना है? नहीं सोचना है। अगला क्वेश्चन, यदि tan थीटा बराबर 15/8 तो sin थीटा का मान ज्ञात करें। तो tan थीटा बराबर जो होता है p/b होता है और sin थीटा बराबर क्या होता है? p/s। ऊपर में क्या होना चाहिए? 15, ऊपर में किस में है? एक ही गो में है, इसलिए क्या होगा? 15/17। हमको p चाहिए ना, तो p का मान कितना है? 15। इसमें है ऊपर में 15 नहीं है, इसमें ऊपर में है 15 नहीं है, इसमें है ऊपर में 15 नहीं है, इसलिए हम पूरा क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे नहीं करेंगे, तो यह क्या हो जाएगा? 15/17 हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, यदि tan थीटा प्लस cot थीटा बराबर 6 तो tan स्क्वायर थीटा प्लस cot स्क्वायर थीटा का मान क्या होगा? तो आप लोग पिछले क्लास में 9th क्लास में पढ़े होइएगा कि a प्लस बी बराबर जो होता है a प्लस बी का होल स्क्वायर जो होता है क्या होता है? a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab होता है कि नहीं होता है? यदि इस 2ab को हम इधर ले आए तो क्या हो जाएगा? a प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस 2ab बराबर जो हो जाएगा क्या हो जाएगा? a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। ये फॉर्मूला कहीं से निकला नहीं, इसी से निकला हुआ है। a प्लस बी का होल स्क्वायर जो होता है क्या होता है? a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। तो इस 2ab को हम यदि बराबर के इस पर ले आएंगे तो क्या हो जाएगा? माइनस 2ab हो जाएगा। तो a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर बराबर क्या हो जाएगा फॉर्मूला? a प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस 2ab। ठीक उसी पर आपका क्वेश्चन दिया, यदि हम इसको मान लेते हैं a, इसको मान लेते हैं b, तो a बराबर tan थीटा, b बराबर cot थीटा। तो आपसे यहाँ बोला है क्या? tan थीटा प्लस cot थीटा, तो tan थीटा प्लस cot थीटा होल स्क्वायर माइनस 2 tan थीटा इंटू cot थीटा बराबर क्या हो जाएगा? tan स्क्वायर थीटा प्लस cot स्क्वायर थीटा। आपसे इसी का मान में पूछा है, tan स्क्वायर थीटा प्लस cot स्क्वायर थीटा। क्योंकि हमको पता है tan प्लस cot थीटा का मान तो पता है ना, कितना पता है? 6 है, तो ये 6 का स्क्वायर माइनस 2 और tan थीटा इंटू cot थीटा वाला जो होता है फॉर्मूला क्या होता है? 1 होता है, तो इसलिए 2 गुने 1 यानी कि 6 का स्क्वायर करेंगे तो 36 माइनस 2 यानी कि कितना हो जाएगा? 34 हो जाएगा। कितना हो जाएगा? 34। इसका ऑप्शन क्या होगा? सी होगा। ठीक है। यदि आपसे यहाँ पर tan थीटा माइनस cot थीटा दे दे, क्या दे दे? यदि आपका भी एग्जाम में प्लस दिया हुआ है, माइनस भी तो दे सकता है। यदि tan थीटा माइनस cot थीटा बराबर 6 है और बोला tan स्क्वायर थीटा प्लस cot स्क्वायर थीटा का मान ज्ञात करेंगे, तो कैसे ज्ञात करेंगे? तो यहाँ फॉर्मूला आएगा a माइनस बी का होल स्क्वायर। देखिए a माइनस बी का होल स्क्वायर क्या होता है? a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab होगा कि नहीं होगा? a माइनस बी का होल स्क्वायर बराबर क्या होता है? a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab। यदि हम इस माइनस 2ab को इधर ले आए तो क्या हो जाएगा? a माइनस बी का होल स्क्वायर प्लस 2ab बराबर क्या हो जाएगा? a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। तो देखिए यदि आप यहाँ tan को मान लेते a और cot को मान लेंगे b, तो यदि आपका क्वेश्चन रहेगा tan थीटा माइनस cot थीटा बराबर 6, तो आपसे यही क्वेश्चन पूछेगा tan स्क्वायर थीटा प्लस cot स्क्वायर थीटा का मान क्या होगा? तो बताइए यहाँ पर tan माइनस cot थीटा का होल स्क्वायर हो जाएगा, तो इसको ऐसे लिख सकते हैं ना, tan थीटा माइनस cot थीटा का होल स्क्वायर प्लस 2 tan थीटा इंटू cot थीटा बराबर क्या हो जाएगा? tan स्क्वायर थीटा प्लस cot स्क्वायर थीटा। tan स्क्वायर थीटा प्लस cot स्क्वायर थीटा का दो फॉर्मूला बना, एक बना क्या बना? tan स्क्वायर प्लस cot स्क्वायर थीटा का कि tan थीटा प्लस cot थीटा का होल स्क्वायर माइनस 2ab, और एक बना tan स्क्वायर थीटा प्लस cot स्क्वायर थीटा क्या बना? कि tan थीटा माइनस cot थीटा का होल स्क्वायर प्लस 2 tan थीटा इंटू cot थीटा। tan माइनस cot का मान कितना दिया हुआ था? 6 दिया हुआ था, तो 6 का स्क्वायर प्लस ये 2 tan थीटा इंटू cot थीटा हो जाएगा 1 और 2 में 1 से गुना करेंगे तो 2, तो 6 का स्क्वायर जो होता है कितना होता है? 36 और 36 में 2 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा? 38। जब यहाँ माइनस दिया रहेगा तो आंसर क्या आ जाएगा? 38। यानी कि कहना है इतना आपको नहीं करना है, क्या करना है? इसका स्क्वायर करना है। यदि यहाँ आपको क्या दिया रहेगा? प्लस दिया रहेगा। क्या दिया रहेगा? प्लस tan थीटा प्लस cot थीटा और tan स्क्वायर थीटा प्लस cot स्क्वायर बोला है, तो क्या करेंगे? इसका स्क्वायर कर देंगे और क्या करेंगे? माइनस 2 कर देंगे, तो क्या हो गया? इसका स्क्वायर किया माइनस 2 कर दिया तो क्या हो गया? 34 हो गया। यदि यहीं पर आता है माइनस आता तो क्या करते? इसका स्क्वायर करते प्लस करते। लेकिन आपको इसको बनाने के लिए फॉर्मूला पहले माइंड में आना चाहिए, यानी कि a माइनस बी का होल स्क्वायर जो होता है a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab होता है। तो मन में ही माने कि माइंड में भी आपको क्या करना है? माइनस 2ab को बराबर के इस पार कर लेना है। इस पार करेंगे तो क्या हो जाएगा? प्लस 2ab हो जाएगा जब माइनस रहेगा। तो इसी तरह आपको बनाना है इस क्वेश्चन को। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि sec थीटा प्लस tan थीटा बराबर 1,
सेक थीटा प्लस टेन थीटा बराबर 1, तो सेक थीटा माइनस टेन थीटा। एक आप लोग फॉर्मूला पढ़े होइएगा, सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा बराबर जो होता है क्या होता है 1 होता है। तो गौर से देखिए ये क्या है, सेक का स्क्वायर है और ये क्या है टेन का स्क्वायर। क्योंकि आप लोग पीछे क्लास में जो पढ़े हुए 9th क्लास में एक पर होता है फॉर्मूला ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बराबर जो होता है ए माइनस बी और इंटू ए प्लस बी होता है कि नहीं होता है। तो उसी तरह ये देखिए सेक थीटा का स्क्वायर टेन थीटा का स्क्वायर, तो ये हम इसको क्या लिख सकते हैं सेक थीटा माइनस टेन थीटा, सेक थीटा माइनस टेन थीटा इंटू सेक थीटा प्लस टेन थीटा बराबर क्या हो जाएगा 1। तो सेक थीटा जो होता है सेक थीटा प्लस टेन थीटा बराबर क्या हो जाएगा 1 सेक थीटा माइनस टेन थीटा, होगा कि नहीं होगा। यदि हम सेक थीटा माइनस टेन थीटा निकालें, सेक थीटा माइनस टेन थीटा वाला निकालें तो क्या होगा 1 सेक थीटा प्लस टेन थीटा। यदि आपको सेक थीटा प्लस टेन थीटा का मान दिया हुआ नहीं बोलने के लिए क्या बोले निकालने के लिए, तो सेक थीटा माइनस टेन थीटा जस्ट क्या कर देंगे उसको उल्टा कर देंगे। यदि आपको सेक थीटा माइनस टेन थीटा का मान दिया हुआ तो एक सेक थीटा प्लस टेन थीटा का मान कैसे जस्ट उसको क्या कर देंगे उल्टा। तो आपको क्वेश्चन में दिया हुआ है सेक थीटा प्लस टेन थीटा बराबर दिया हुआ कितना दिया हुआ -1, तो सेक थीटा माइनस टेन थीटा का मान क्या करेंगे उसको पलट देंगे। तो एक को पलटेंगे तो क्या होगा 1/1 ही होगा, यहाँ माइनस में तो इसलिए माइनस लगा देंगे, इसका आंसर क्या हो जाएगा -1 हो जाएगा। यदि आपको क्वेश्चन में दिया जाता है सेक थीटा प्लस टेन थीटा बराबर जो होता है 2/3 दिया हुआ है, तो सेक थीटा माइनस टेन थीटा बराबर क्या हो जाएगा जस्ट क्या करेंगे उसका उलट देंगे। 2/3 है तो उल्टा कर देंगे तो क्या हो जाएगा 3/2। इतना आसान क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है यदि साइन थीटा और √3/2 कॉस थीटा प्लस कॉट थीटा का मान क्या होगा। तो बताइए साइन थीटा में जो होता है √3/2 किसका मान होता है 60 डिग्री, तो थीटा जो हो जाएगा कितना डिग्री हो जाएगा 60 डिग्री। अब बताइए कॉसेक 60 डिग्री का मान कितना होगा। कॉसेक 60 डिग्री का मान सोचने पहले आपको याद होना चाहिए साइन 60, और साइन 60 जो होता है कितना होता है √3/2, उसी को पलट दीजिए क्या हो जाएगा 2/√3 हो जाएगा। उसके बाद कॉट 60 डिग्री, तो कॉट 60 डिग्री याद रखने के लिए क्या है टेन 60 डिग्री, और टेन 60 डिग्री का मान जो होता है क्या होता है √3, उसी को टेन का उल्टा ही ना कॉट होता है, तो ये क्या हो जाएगा 1/√3 हो जाएगा। इसको एलसीएम करेंगे तो क्या हो जाएगा √3 हो जाएगा, ये हो जाएगा 2 + 1 यानी कि 3/√3। हर होगा परिमेयकरण करेंगे तो क्या हो जाएगा 3√3 बट्टा क्या हो जाएगा ऊपर नीचे आएगा कि नहीं आएगा, ये हो जाएगा 3√3 बट्टा क्या हो जाएगा 3, 3 से 3 कट गया तो कितना आएगा √3 आ गया। इसको कैलकुलेशन कर लीजिएगा तो आपका जो आंसर जो होगा क्या होगा √3 होगा, ऑप्शन डी होगा। ठीक है, यानी कि आपका आंसर ये होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है यदि √3 2 थीटा बराबर -3 बराबर तो थीटा का मान क्या होगा। तो देखेंगे √3 दिया हुआ बराबर √3 टेन थीटा, टेन 2 थीटा बराबर क्या दिया हुआ -3, तो ये -3 उधर हो जाएगा तो क्या हो जाएगा टेन 2 थीटा बराबर क्या हो जाएगा -0 तो जाएगा 3, और ये √3 है तो नीचे आएगा तो क्या हो जाएगा √3 हो जाएगा। हरों का परिमेयकरण करेंगे ये क्या हो जाएगा √3 ऊपर जाएगा, √3 नीचे से भी गुना होगा, इसको करेंगे तो क्या हो जाएगा 3√3 बट्टा कितना हो जाएगा 3, और 3 से 3 क्या हो गया कट गया। बताइए तो टेन 2 थीटा का मान जो आ गया क्या आ गया √3, और टेन थीटा में √3 जो होता है किसका मान होता है 60 डिग्री का मान होता है, तो यानी कि 2 थीटा का मान कितना दिया हुआ है 60 डिग्री दिया हुआ है, तो थीटा बराबर कितना हो गया 30 डिग्री हो गया। आया समझ में, थीटा का मान कितना डिग्री होगा 30 डिग्री होगा। आपको इस क्वेश्चन को मन में ही करना है, इतना आपको लिखना नहीं है। इस क्वेश्चन को देखिए कैसे बनाएंगे, ये 3 गया उधर, जितना कम से कम आपको स्टेप लिखना पड़े, तो ये हो जाएगा -3 हो जाएगा, उधर जाएगा तो +3, तो 3/√3 का हर को कर लेंगे तो √3/3 हो जाएगा, यानी कि 3√3 बट्टा क्या हो जाएगा 3 हो जाएगा, और 3 से क्या करेंगे 3 काट लेंगे, तो आपका 2 थीटा का मान कितना दिया √3, √3 जो होता है किसका मान होता है 60 डिग्री का होता है, तो ये 60 डिग्री, तो थीटा बराबर कितना डिग्री हो जाएगा 30 डिग्री हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन अब जो होगा 67 नंबर होगा, 67 नंबर क्वेश्चन है, सॉरी 68 होगा। यदि साइन थीटा बराबर कॉस थीटा जहां 0 छोटा बराबर थीटा, यानी कि थीटा जो है 0 से बड़ा है और 90 से छोटा है, तो थीटा का मान क्या होगा। जब साइन थीटा और क्या दिया हुआ है कॉस थीटा, क्या दिया हुआ है साइन थीटा और कॉस थीटा, तो साइन थीटा और कॉस थीटा टेबल में जो होता है साइन थीटा और कॉस थीटा, यानी कि साइन का मान और कॉस का मान किसमें बराबर होता है, तो 45 डिग्री में बराबर होता है। कि साइन 45 डिग्री का मान जो होता है क्या होता है 1/√2 होता है, और साइन
कॉस 45 डिग्री का मान भी क्या होता है 1/√2। तो साइन और कॉस में किसका मान जो होता है बराबर होता है, कितने डिग्री का मान जो होता है दोनों में क्या होता है सेम होता है। तो क्या 30 डिग्री साइन 30 डिग्री और साइन कॉस 30 डिग्री का मान बराबर होता है, नहीं होता है। साइन 30 डिग्री का मान जो होता है क्या होता है 1/2 होता है, और कॉस 30 डिग्री का मान क्या होता है √3/2। लेकिन बोला है क्वेश्चन क्या बोला है, साइन का भी मान बराबर होना चाहिए और कॉस का, तो सिर्फ जो होता है किस में होता है 45 डिग्री में होता है साइन और कॉस में। नेक्स्ट क्वेश्चन है साइन 30 डिग्री प्लस कॉस 45 डिग्री माइनस टेन 60 डिग्री। तो ये साइन 30 डिग्री का मान जो होता है कितना होता है 1/2। उसके बाद प्लस कॉस 45 डिग्री का मान जो होता है कितना होता है 1/√2। उसके बाद जो होता है माइनस टेन 60 डिग्री का मान जो होता है √3 होता है। उसका बट्टा दे देंगे और नीचे क्या है कॉट 30 डिग्री, तो कॉट 30 डिग्री का मान जो हो जाएगा क्या जाएगा √3 हो जाएगा। उसके बाद माइनस साइन 45 डिग्री का मान 1/√2 हो जाएगा। उसके बाद जो हो जाएगा आपका कॉस 60 डिग्री जो होगा कितना हो जाएगा, कॉस 60 डिग्री जो होगा 1/2 होगा। यहाँ तक समझ में आ गया, ठीक है। अब इसका एलसीएम निकालेंगे तो क्या हो जाएगा, ऊपर वाले का एलसीएम 2√2 और नीचे वाले का एलसीएम कितना हो जाएगा 2√2। अब यहाँ कुछ 2 है तो 2 से 2 खत्म, तो √2 में 1 से गुना करेंगे तो √2। ये हो जाएगा आपका प्लस है तो यहाँ प्लस देंगे, √2 से √2 खत्म तो बचेगा 2, यहाँ 2 लिखेंगे। यहाँ माइनस है तो माइनस, अब गुना करेंगे तो क्या हो जाएगा 2√6 हो जाएगा। ठीक उसी प्रकार करेंगे नीचे वाले का भी एलसीएम कितना हो जाएगा 2√2 हो जाएगा। यहाँ गुना करेंगे तो कितना हो जाएगा 2√6 हो जाएगा, ठीक है। उसका √2 से √2 खत्म 2 होगा, तो 2 में 1 से गुना करेंगे तो 2, ये माइनस है तो माइनस, उसका 2 में 2 से खत्म तो क्या 1 में √2 से गुना करेंगे तो √2 हो जाता है। अब ये √2 से 2√2 क्या जाएगा खत्म हो जाएगा। अब ऊपर बचा क्या आपका √2 प्लस 2 माइनस 2√6, नीचे क्या हुआ 2√6 माइनस 2 माइनस √2। लेकिन गौर से देखिएगा ऊपर प्लस में √2 है और नीचे क्या माइनस में, ऊपर जो है प्लस √2 है नीचे क्या -2 है, सॉरी ऊपर +2 और नीचे क्या माइनस है, यहाँ माइनस और यहाँ क्या है। यदि हम माइनस कॉमन ले लेते हैं, क्या कर लेते हैं माइनस इसमें कॉमन ले लेंगे, तो माइनस कॉमन लेंगे तो रूट किस में चला जाएगा √2 माइनस में चला जाएगा कि नहीं चला जाएगा। देखिए माइनस में कैसे जाएगा, तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस हो जाएगा, प्लस √2 हो गया, ये प्लस है तो यहाँ क्या देंगे माइनस दे देंगे, तब ना प्लस माइनस माइनस क्या हो गया प्लस, ये माइनस है तो यहाँ क्या देंगे कि ऑलरेडी यहाँ क्या है माइनस, क्या है माइनस, ठीक है। यहाँ माइनस तो यहाँ क्या देंगे प्लस देंगे, तब तो वो प्लस माइनस माइनस होगा √6। नीचे वाला को चेंज नहीं करना है, 2√6 माइनस 2 माइनस √2। अब देखेंगे माइनस √2 माइनस √2 -2 -2 प्लस 2√6 प्लस 2, दोनों क्या है सेम हो गया। तो जब सेम रहता है तो क्या जाता है कट जाता है, तो एक मरतबे कटेगा तो क्या आएगा -1। यहाँ में क्या लिखेंगे आपका इस क्वेश्चन का आंसर जो है क्या हो जाएगा -1 होगा, क्या होगा -1। आया क्वेश्चन समझ में। क्वेश्चन नंबर 70, आप लोग वीडियो को इसका सॉल्यूशन यदि उतारना होगा, वीडियो क्या कर लीजिएगा पुश करके सॉल्यूशन को उतार लीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 70, टेन 30 डिग्री और साइन 60 डिग्री, सॉरी टेन 30 डिग्री इंटू टेन 30 डिग्री साइन 30 डिग्री, तो टेन 30 डिग्री का मान जो होता है कितना होता है, तो 1/√3 होता है, और साइन 30 डिग्री का मान जो होता है कितना होता है। अब देखिएगा गौर से देखिए एक चीज और, टेन 30 डिग्री इंटू कॉट 60 डिग्री, यहाँ पर पूरक का लग रहा है ना 30 और 60, तो इस 30 को हम क्या लिख सकते हैं टेन 60, टेन कॉट 60 है तो इसको पूरक में चेंज करके क्या इसको लिख सकते हैं टेन 30 डिग्री लिख सकते हैं, और टेन 30 डिग्री और टेन 30 डिग्री क्या हो जाएगा टेन स्क्वायर 30 डिग्री इंटू साइन 30 डिग्री, और ये क्या है कॉसेक 30 डिग्री, तो यहाँ पर तो चेंज नहीं होगा, तो यहाँ मान पुट कर लीजिए, ठीक है ना। अब देखेंगे यहाँ इसको चेंज करके क्या होगा 1/sin 30 डिग्री होगा कि ना होगा, ये साइन 30 डिग्री और ये हो जाएगा आपका कॉसेक 30 डिग्री, तो दोनों में थीटा तो क्या है सेम है, तो साइन थीटा इंटू कॉसेक थीटा, तो साइन थीटा इंटू कॉसेक थीटा क्या हो जाएगा 1, और टेन 30 डिग्री का मान जो होता है क्या होता है 1/√3, तो उसका स्क्वायर बोला है तो क्या होगा 1/3 होगा, ठीक ना। यहाँ थीटा 30, यहाँ भी थीटा 30, जब थीटा सेम रहता है तो साइन थीटा इंटू कॉसेक थीटा क्या होता है 1 होता है, तो इस दोनों को हम क्या कर लिए दोनों को मल्टीप्लाई करके क्या लिख दिए 1, ठीक है। अब ये हो गया आपका टेन 30 डिग्री और ये क्या हो जाएगा कॉट 60 डिग्री,
ठीक है। इसको हम बोले लिखेंगे तो 10 30, इसको हम पूरक चेंज करेंगे तो क्या हो जाएगा 10 30 डिग्री हो जाएगा। 10 30 10 30 10 स्क्वायर 30 10 30 डिग्री का मान जो होता है 1/√3 होता है, स्क्वायर करेंगे तो क्या हो जाएगा 1/3 हो जाएगा। आया समझ में। अब क्वेश्चन नंबर 71, cos 60 डिग्री का मान, तो cos 60 डिग्री का मान जो होता है कितना होता है 1/2 अब प्लस 1, ये हो जाएगा 1/2 और माइनस 1 होगा। अब इसको सॉल्व करेंगे तो क्या हो जाएगा, एलसीएम हो जाएगा 2, ये हो जाएगा 1 + 2 और नीचे वाला कैल्सियम क्या हो जाएगा 2 हो जाएगा, ये हो जाएगा 1 - 2 होगा कि नहीं होगा। 2 से 2 खत्म, 2 और 1 कितना हो जाएगा 3 और 2 में से गया तो -1 यानी कि -3, माइनस तो नीचे रहता है ना इसलिए -3 होगा आंसर। आ गया समझ में। क्वेश्चन नंबर 72, यदि a बराबर 5 डिग्री, a/5 बराबर 12 डिग्री तो a का मान कितना हो जाएगा, गुना कर देंगे तो कितना होगा बराबर 5 60 डिग्री, तो a का मान जो है कितना डिग्री आएगा 60 डिग्री और यहाँ एक जगह कितना डिग्री बैठाएंगे 60 डिग्री। तो आपसे क्वेश्चन पूछा है 3 cosec स्क्वायर 60 डिग्री और cosec का 60 डिग्री का मान जो होता है कितना होता है 2/√3 होता है। 3 गुने 2/√3 का स्क्वायर करें, ठीक है 2/√3 और √3 क्या होता है 3, तो ये 3 से 3 कट गया तो कितना आया 4 आया। आया समझ में। क्वेश्चन नंबर 72 73 है, 72 हो गया था ना, हाँ अब क्या है 73 है। 73 है साइन 54 डिग्री, साइन 54 डिग्री और कॉस 36 डिग्री, ठीक है। इसको यदि हम चेंज करने के गौर से देखेंगे तो ये 54 और 36 को जोड़ेंगे तो कितना होता है 90। तो ये दोनों जो क्वेश्चन है किसका है, पूरक का क्वेश्चन है। तो हम कॉस 36 डिग्री को क्या लिख सकते हैं, साइन 54 लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते। जैसे यहाँ देखिए कॉस क्या है 36 डिग्री है, इसको हमको लिखना है साइन के पद में चेंज करना है, पूरक है कि नहीं है। तो हम क्या लिख सकते हैं कॉस 90 में से कितना घटाएंगे तो 36 होगा तो 54। कुछ चेंजिंग की है नहीं की है। इस 36 के अलावा हम क्या लिख दिए 90 में से 54 घटाए तो क्या हो गया 36 हो गया। और cos 90 - थीटा और क्या होता है sin थीटा, तो यहाँ पर थीटा के बराबर 54 है तो इसलिए क्या हो जाएगा sin 54 डिग्री हो जाएगा। क्या हो जाएगा sin 54 डिग्री, एक प्लस sin 54 डिग्री एक sin -54 डिग्री, तो क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा आंसर। क्या हो जाएगा 0। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 74, cos 1 डिग्री इंटू cos 2 डिग्री cos 3 डिग्री cos 4 ऐसे चलते चलते क्या हो जाएगा cos 90। लेकिन नहीं हमको cos 1 का तो मान नहीं पता है, cos 2 का मान नहीं पता है, cos 3 का मान नहीं पता है, लेकिन हमको एक नजर में आया कि यहाँ पर cos 90 डिग्री और cos 90 डिग्री का मान जो होता है क्या होता है 0 होता है। चूंकि हम लोग जानते हैं कि किसी संख्या में 0 से गुना करने पर क्या होता है 0 हो जाता है। इधर हमको कुछ ही माना है उसमें 0 से मल्टीप्लाई करें तो क्या होगा 0 ही ना होगा। दिमाग लगाना है क्वेश्चन में नहीं लगाना है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 75, cos 37 डिग्री बटा sin 53 डिग्री। क्या इसको हम sin cos 37 डिग्री को हम क्या लिख सकते हैं sin 53 डिग्री लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते हैं। cot 34 और cot 56 दोनों का योग कितना है 90, तो क्या हम cot 34 डिग्री को क्या लिख सकते हैं tan 56 डिग्री। अब ये साइन से साइन कट जाए तो क्या आएगा 1 और tan 56 से tan 56 कट जाता है 1, तो 1 और 1 कितना हो गया 2। इसका आंसर क्या हो जाएगा 2 हो जाएगा। आया समझ में। अब क्वेश्चन नंबर है 76, साइन स्क्वायर 45 डिग्री और कॉस स्क्वायर 45। चूंकि हम लोग जानते हैं कि साइन का भी मान 45 डिग्री वही होता है और कॉस का भी मान क्या होता है वही होता है। एक प्लस में हो गया एक माइनस में, तो ये क्या हो गया कट गया, तो आया आपका कितना घटाएंगे तो कितना आ जाएगा ये 1/2 1/2 कितना हो गया 0 और यहाँ हो जाएगा आपका आंसर 0 हो जाएगा। किसी संख्या में 0 से गुना करें 3 में से 3 गया था कितना हो गया 0 ही ना हुआ। 0 में 2 से गुना करें तो कितना होगा 0 होगा। अगला क्वेश्चन है कि cosec स्क्वायर थीटा 7 cosec स्क्वायर थीटा -7 cot स्क्वायर थीटा। देखिए दोनों में क्या कौन लग रहा है 7, तो दोनों में से हम क्या करेंगे 7 को हटा लेंगे तो क्या बचेगा cosec स्क्वायर थीटा माइनस cot स्क्वायर थीटा। और cosec स्क्वायर थीटा माइनस cot स्क्वायर थीटा और क्या होता है 1 होता है, तो 7 में 1 से गुना करें तो कितना हो जाएगा 7 हो जाएगा। यही होगा आपका आंसर। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 78, साइन 48 डिग्री बराबर कितना दिया हुआ है P, यानी कि आपको थीटा का मान यहाँ क्या लिख दिया, थीटा के वाले में क्या लिख दिया 48 डिग्री, तो इसमें घबराना उड़ाना नहीं है, सिर्फ थीटा के जगह क्या लिख दिया 48 tan 48, यानी कि आप मान लीजिए साइन थीटा P है तो tan थीटा का मान पूछा, तो साइन थीटा बराबर क्या होता है P/H, तो P बराबर P है। अब H कितना, H तो नहीं दिया हुआ, H कितना है 1 है, और tan थीटा बराबर क्या होता है P/B, तो ऊपर में क्या होना चाहिए P बराबर P है, तो ये हो सकता है, इसमें P नहीं है तो ये नहीं होगा, इसमें P नहीं है तो ये नहीं होगा, जो ऑप्शन होगा यही में से होगा। अब हमको निकालना क्या है B होगा H स्क्वायर माइनस PS होता है, H जो है 1 है P जो है P है, तो उसका स्क्वायर कर देंगे तो 1 का स्क्वायर 1 और P का स्क्वायर तो 1 माइनस ये होगा P स्क्वायर। आया समझ में।
क्वेश्चन नंबर 79 नंबर क्वेश्चन है, यदि टेन 27 डिग्री इंटू टेन 63 डिग्री बराबर साइन ए तो ए का मान। अब बताइए टेन 63 डिग्री को हम क्या लिख सकते हैं? देखो दोनों का योग कितना है, 60 20 80 10 90 90 है ना, तो पूरा का क्वेश्चन है। तो टेन 63 डिग्री को हम क्या लिख सकते हैं? कॉट 27 डिग्री लिख सकते हैं कि नहीं लिखते हैं? और दोनों में थीटा तो सेम होगा, टेन थीटा इंटू कॉट थीटा बराबर जो होता है क्या होता है? 1 होता है। तो ये इतना बराबर जो हो गया क्या हो गया? 1 हो गया। बताइए साइन ए बराबर 1, तो साइन थीटा में 1 किसका मान होता है? तो 90 डिग्री का मान होता है। तो ए का मान जो हो गया आपका क्या हो गया? 90 डिग्री हो गया। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 80, साइन स्क्वायर 90 माइनस थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा। तो साइन, अब स्क्वायर को थोड़ा देर के लिए भूल जाइएगा, तो साइन 90 माइनस थीटा वाला जो होता है कॉस थीटा, यहाँ स्क्वायर लगा तो ये क्या हो जाएगा? कॉस स्क्वायर थीटा। तो इसको हम क्या लिख सकते हैं? कॉस स्क्वायर थीटा। और साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा वाला जो होता है क्या होता है? 1 होता है। उसका ये लिखा हुआ है कॉसेक, 2 को भूल जाइए, और कॉसेक 90 माइनस थीटा और क्या होता है? सेक थीटा। तो ये हो जाएगा आपका क्या? सेक स्क्वायर थीटा। तो सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा बराबर जो हो जाएगा क्या हो जाएगा? तो वो भी 1 होता है। तो आपका आंसर जो होगा 1 होता है, 1 यानी कि 1। क्वेश्चन नंबर 81, यदि p x यानी कि 3x स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 5 qx दिया हुआ है आपका x स्क्वायर प्लस 2x प्लस 1 से भाग दिया जाएगा तो भागफल का घात क्या होगा? अब सबसे अधिकतम, चूंकि हम लोग जानते हैं कि कोई बहुपद को लिखते हैं तो घटते क्रम में लिखेंगे, सबको घटते क्रम में लिखेंगे। जो है स्टार्टिंग में है वो क्या होगा? सबसे बड़ा होगा। तो एक ही को भाग देंगे 3x³ में, किससे भाग देंगे? एक्स स्क्वायर से भाग देंगे तो दो कट जाएगा ना, क्या बचेगा? सिर्फ एगो x बचेगा, तो पावर 1 आएगा। आया समझ में? नेक्स्ट क्वेश्चन, यदि बहुपद 82, यदि बहुपद gx 3x स्क्वायर माइनस 7x प्लस 2 हो तो g बराबर -1 दिया हुआ है। तो जहां जहां x है वहां क्या बैठाएंगे? -1 बैठाएंगे, क्या होगा? -1 का स्क्वायर 1 और 1 पे गुना करें, -1 का स्क्वायर -7, तो ये हो जाएगा -1, ये +2 है। इसको सॉल्व किए, -1 का स्क्वायर 1 और 1 में 3 से गुना करें 3, माइनस माइनस प्लस तो 7, ये 2, अब गुना करिए 7 3 10 2 12। ऑप्शन क्या है? ऑप्शन बी में है, ऑप्शन बी। ठीक है, तो 12 आएगा। अब यदि बहुपद 83 नंबर क्वेश्चन में x स्क्वायर माइनस 16 के शून्य के निकाले, तो यहाँ क्या दिया हुआ है? पावर 2 है। क्या है? तो पावर 2 है। तो कोई द्विघात बहुपद होगा तो इसके शून्यकों की संख्या क्या होना चाहिए? 2 होगा। पावर 3 अगर तो शून्यकों की संख्या कितना होगा? 3। पावर 4 अगर तो शून्यकों की संख्या कितना होगा? 4। लेकिन यहाँ पावर कितना है? 2, तो इसका 2 शून्यक होगा। यहाँ पर जो होगा आपका, उसको एक्स स्क्वायर हो गया, उसको ले जाएगा तो कितना होगा? 16। ये पावर हटाएगा तो वो किस में चला जाएगा? अगला रूट में चला जाएगा। और रूट से निकलेगा तो एक प्लस में निकलेगा और एक माइनस में, तो एक +4 होगा और एक -4 होगा। ठीक है, 2 शून्य का निकलता है। ठीक ना, द्विघात समीकरण का जो होता है शून्यकों की संख्या कितना होता है? 2 होता है। 84 नंबर क्वेश्चन है, यदि बहुपद x स्क्वायर माइनस 3x प्लस 5 के शून्य अल्फा और बीटा होता है, अल्फा प्लस बीटा का मान। इस क्वेश्चन में अल्फा प्लस बीटा, तो अल्फा प्लस बीटा बराबर जो होता है क्या होता है? -b/a। इस क्वेश्चन को मन में ही करना, -b, तो माइनस फॉर्मूला से b कितना है? -3 है, तो -3/a कितना है? 1 है। तो अल्फा प्लस बीटा कितना हो गया? 3। तो ये होगा 3 गुणे 4 कितना हो जाएगा? 12। तो ऑप्शन क्या हो जाएगा? 12। आप लोग -3 नहीं लेना है, क्या लेना है? यहाँ पर फॉर्मूला जो होता है क्या होता है? -b/a। ये माइनस जो है फॉर्मूला का है, और ये b का मान यहाँ पर कितना है? -3। a का मान आपका 1, b का मान -3 और c का मान 5। यहाँ b का मान -3 इसलिए -3 दिए हुए, और ये माइनस फॉर्मूला से, तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा? प्लस हो जाएगा। इसलिए b का आपका जो हो गया अल्फा प्लस बीटा कितना निकल गया? 4 निकल गया था, सॉरी 3 निकल गया था। क्वेश्चन नंबर 85, यदि बहुपद x स्क्वायर माइनस 9x प्लस 2a के शून्य का गुणनफल 8 हो तो a का मान, यानी कि क्वेश्चन में आपका अल्फा इंटू बीटा का मान दिया हुआ है, कितना दिया हुआ? 8। अच्छा, कि आप लोग जानते हैं अल्फा इंटू बीटा क्या होता है? c/a, यानी कि आपका 8 दिया हुआ है। ठीक ना, इसमें देखिए a का मान जो है, a का मान कितना हो जाएगा? एक्स स्क्वायर का गुणांक जो होता है वो a होता है, तो a का मान 1 और b का मान आपका कितना हो जाएगा? -9 हो जाएगा। क्या हो जाएगा? -9। और c का मान क्या हो जाएगा? 2a। ठीक है, तो इस c की जगह हम क्या रखेंगे? 2a रखेंगे। ये हो जाएगा a की जगह पर क्या रखेंगे? 1। ये हो जाएगा 8, तो 2a बराबर कितना हो गया? 8। तो a बराबर कितना हो गया? 4। आपसे क्या पूछा? a का मान, तो a का मान कितना होगा? 4 होगा। ठीक है, 85 कौन सा ऑप्शन होगा? a, यानी कि 4 होगा।
आया समझ में क्वेश्चन कैसे बनेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 86 नंबर क्वेश्चन है, यदि बहुपद px का एक शून्यक -1 है तो उसका एक गुणनखंड क्या हो। कोई भी हम शून्यक निकालते तो इस रूप में आता है लास्ट में फाइनली x + 2 यदि मान लेते x - 2 तो ये शून्यक निकालेंगे तो क्या होगा, x बराबर क्या होगा 0 से कंपेयर करेंगे x + 2 को तो x बराबर क्या हो जाएगा -2। तो ये एक शून्यक निकला और गुणनखंड निकालेंगे तो क्या करेंगे, जस्ट इससे पीछे का स्टेप जाएंगे, उसी में दिया हुआ है x शून्यक है तो x बराबर दिया हुआ -1 शून्यक गुणनखंड क्या हो जाएगा x + 1 तो x + 1 हो जाएगा। आया समझ में। नेक्स्ट क्वेश्चन 87 निम्नलिखित में से किस द्विघात बहुपद के शून्यकों का योग -3 और शून्यकों का गुणनफल 2 है। यानी कि अल्फा प्लस बीटा का मान आपको चेक करना है, कितना चेक करना है -3 और अल्फा इंटू बीटा का मान कितना चेक करना है 2। ठीक है, तो इसमें देखिए अल्फा प्लस बीटा और जो होता है क्या होता है -b/a, क्या होता है -b/a, यानी कि आपका फॉर्मूला -b/a बराबर क्या -b/a का मान कितना दिया -3 ये ना दिया हुआ है तो माइनस कट गया तो आपका जो होगा देखिए इसमें देखेंगे अल्फा प्लस बीटा, इसमें अल्फा प्लस बीटा फार्मूला से करेंगे, हमको चाहिए अल्फा प्लस बीटा का मान क्या चाहिए -3। अब यहाँ देखेंगे अल्फा प्लस बीटा जो दिया हुआ है यहाँ पर b का मान दिया हुआ है कितना दिया हुआ है 3 दिया हुआ है और फार्मूला क्या होता है -b/a तो माइनस तो ऑलरेडी लगेगा ही फार्मूला से और जो आपका जो है b कितना है 3 है तो यहाँ पर अल्फा प्लस बीटा जो आ गया कितना आ गया -3 सेटिस्फाई किया और अल्फा इंटू बीटा जो होता है c/a तो c कितना है 2 है और a कितना 1 है तो अल्फा इंटू बीटा ही मैच कर गया तो 2 हो गया तो आपका कौन सा ऑप्शन होगा a होगा। क्या होगा a। जैसे इसमें हम चेक करेंगे तो नहीं होगा अल्फा प्लस बीटा इसमें -3 होगा नहीं होगा क्योंकि यहाँ पर -b माने b का मान जो दिया हुआ है किसमें दिया हुआ है -b का मान दिया हुआ है 2 दिया हुआ है तो इसलिए नहीं होगा। अब इसमें देखिए इसमें आप कंफ्यूज हो जाइएगा वो क्वेश्चन आंसर होगा कि ये होगा दोनों में सेम है। देखिए अल्फा प्लस बीटा बराबर जो होता है क्या होता है अल्फा प्लस बीटा वाला जो होता है -b/a। अब यहाँ पर देखिएगा a का मान जो है कितना है a का मान 1 है और b का मान कितना है -3 और c का मान कितना है -2। क्वेश्चन क्या होता है अल्फा प्लस बीटा वाला जो होता है क्या होता है -b/a और इस b की जगह क्या रखेंगे हम b की जगह क्या रखेंगे -3 रखेंगे और a की जगह क्या रखेंगे 1। तो मैं यहाँ इस क्वेश्चन से अल्फा प्लस बीटा का मान कितना आया 3 लेकिन क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है अल्फा प्लस बीटा का मान कितना दिया हुआ -3 इसलिए यहाँ पे ये आंसर होगा ना कि ये होगा। आई बात समझ में। नेक्स्ट क्वेश्चन 88 अल्फा बीटा गामा त्रिघात बहुपद ax² + bx² + cx + d के शून्यक हो तो अल्फा इंटू बीटा इंटू गामा का मान क्या होगा। तो अल्फा इंटू बीटा इंटू गामा का मान जो होगा क्या होगा c/a होगा। तो ये तो फॉर्मूला वाला क्वेश्चन है आपका। 89 बहुपद y² - 3y + 1 इंटू y का पावर 5 - 4y³ + y² + 3y का घात क्या होगा। तो हम स्टार्टिंग में गुना करेंगे तो y5 और y2 को गुना करेंगे तो कितना होगा गुना में पावर क्या हो जाता है जुड़ जाता है तो y का पावर अधिकतम पावर कितना हो जाएगा घात 7 होगा इसलिए क्या हो जाएगा 7। अब जो भी हम इसको सॉल्व करेंगे तो 7 से कम ही आएगा। जैसे इसमें गुना किया था कितना y का पावर 6, इसमें गुना किया तो y का पावर 4, इसमें गुना किया तो y का पावर 5, इसमें गुना किया तो y का पावर 4, क्या होगा पावर कम अधिकतम पावर यहीं पर आएगा इसलिए 7 होगा। क्वेश्चन नंबर 90 यदि 3x - 2y = 12 और 4x - 5y = 16 तो x और y का मान क्या। तो यहाँ पर क्या कीजिएगा x और y का मान निकलेगा नहीं, x और y का मान नहीं निकलना है। क्या करेंगे इस क्वेश्चन को हम ऑप्शन से ही बनाएंगे। x का मान पुट करेंगे यहाँ पर 4 पुट करेंगे तो क्या होगा 4 × 12 माइनस y का मान 0 है ना, 2 में 0 से गुना करेंगे तो 12 में से 0 घटाएंगे तो 12 हो गया। यही ऑप्शन होगा। क्या और किसी से आ रहा है इसमें 4 × 16 -5 तो क्या हो गया 16। यहीं पर आंसर मैच कर गया ना मेरा x और y का मान तो यही आंसर होगा बस हो गया। इस क्वेश्चन को सॉल्व नहीं करना है आपको एग्जाम में ऐसा क्वेश्चन को। 91 यदि किसी पहिए की त्रिज्या दिया हुआ 3544 मीटर हो तो 2 चक्कर में तय की गई दूरी। तो किसी पहिए द्वारा 1 चक्कर में तय की गई दूरी जो होता है उसका फॉर्मूला जो होता है क्या होता है 2πr। ठीक है, आपको बोला है 2 चक्कर में तो 2 चक्कर में तो 2 को होगा 2 × 2 2 चक्कर, 1 चक्कर में ये इतना 2π तो 2 चक्कर में 4πr है तो 2 × पाई का मान 22/7 r कितना दिया हुआ है 35/44 35/44 22 से कटेगा 22 दूनी 44 7 × 5 = 35 2 से 2 कट गया तो कितना बचा 2 और 5 तो कितना हो गया 10। इसका आंसर क्या होगा 10 मीटर। आया समझ में। 91 92
92 है। यदि केंद्र O और त्रिज्या R वाले वृत्त में कोण AOB बराबर थीटा, तो चाप AB की लंबाई क्या होगा? तो पाई आर थीटा बट्टा 180 डिग्री होगा। ठीक है, कितना होगा? पाई आर थीटा बट्टा 180 डिग्री होता है चाप की लंबाई। एक 8 सेंटीमीटर त्रिज्या के ठोस गोले से 1 सेंटीमीटर त्रिज्या के कितने ठोस गोले बनाया जा सकता है? तो गोला का आयतन जो होता है, बड़का गोला का 4/3 पाई आर क्यू, यही ना होगा बड़ा, और छोटा का क्या होगा? 4/3 पाई आर क्यू। तो दोनों में तो 4/3 सेम है, पाई भी सेम है, तो जो बचेगा आपका क्या बचेगा? आर क्यू बट्टा आर क्यू, यानी कि एन। तो आर क्यू कितना हो गया? 8 गुने 8 गुने 8, 8 गुने 8 गुने 8, नीचे जो हो जाएगा 1 गुने 1 गुने 8 का क्यू जो होता है कितना होता है? 512। तो आपका आंसर क्या हो जाएगा? कटने वाला तो नहीं ना था, नीचे क्या था? 1 था, ऊपर क्या था? 8। तो 1 से जो कटेगा तो उतना ही 5 ही होगा, 8 ही होगा, ये जगह 512। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक शंकु के आधार का व्यास दिया हुआ 10 सेंटीमीटर, यानी कि व्यास दिया होता, त्रिज्या कितना हो जाएगा? 5 सेंटीमीटर, ऊंचाई कितना हो जाएगा? 12 सेंटीमीटर। शंकु का आयतन क्या होता है? आपका आंसर पाई में दिया हुआ है, यानी कि पाई का मान नहीं पुट करना। और शंकु का जो आयतन होता है क्या होता है? 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। तो ये 1/3 पाई का मान पाई रहेगा, आर के मान जगह कितना बैठाएंगे? 5। तो 5 का स्क्वायर कितना हो जाएगा? 25, और एच कितना दिया हुआ है? 12, काटेगा तो कितना होगा? 4। तो 25 चौका 100 पाई। यूनिट क्या लगेगा? आयतन में जो लगता है क्या लगता है? क्यू लगता है। तो 100 ये होगा 100 पाई सेंटीमीटर क्यू। एक धातु के पाइप की लंबाई बाहरी त्रिज्या 4 और आंतरिक त्रिज्या 3, तो इसकी लंबाई ऊंचाई यानी कि 10 दिया हुआ है, तो आयतन क्या होगा? खोखला बेलन दिया हुआ है, तो खोखला पाइप जो होता है कैसा होगा? खोखला होगा। तो खोखले बेलन का होता है पाई इंटू एच बड़ी आर स्क्वायर माइनस छोटी आर स्क्वायर। अब देखिए यहाँ पर ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर लग रहा है कि नहीं लग रहा है? तो इसको पाई एच इंटू बड़ी आर प्लस छोटी आर इंटू बड़ी आर माइनस छोटी आर। तो खोखला बेलन का आयतन जो हो गया क्या होगा? पाई एच इंटू बड़ी आर प्लस छोटी आर इंटू पाई आर माइनस छोटी आर। आया समझ में? पाई का मान कितना होगा? 22/7। एच का मान कितना दिया हुआ है? 10 दिया हुआ है। ठीक है, उसके बाद बड़ी आर जोड़ लीजिए, एक बार जोड़िएगा इसको। बड़ी आर 4, छोटी आर 3, तो 4 और 3 7, ये हो जाएगा r माइनस 4, और एक 4 में से 3 जाएगा तो 1, कटने वाला है 7 से 7 कट गया। कितना? 22 में 10 से गुना करें 220 सेंटीमीटर क्यूब। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, एक शंकु और एक बेलन के आधार का क्षेत्रफल क्या है? समान है। एक शंकु है, क्या है? एक शंकु है, और एक क्या है? बेलन है। दोनों का आधार का क्षेत्रफल क्या है? और शंकु का आधार और बेलन का आधार जो होता है कैसा होता है? वृत्ताकार होता है। तो दोनों का आधार क्या है? आधार का क्षेत्रफल क्या है? सेम है। तो दोनों का आधार का क्षेत्रफल यदि सेम है तो त्रिज्या भी क्या होगा? सेम होगा। जो इसकी त्रिज्या होगा वही इसकी त्रिज्या होगा, यानी कि दोनों का आर जो है क्या है? सेम है। ठीक है, उसके बाद बोला है उसके वक्रपृष्ठ क्षेत्रफल भी समान है, यानी कि इसका जो वक्रपृष्ठ क्षेत्रफल होगा इसके वक्रपृष्ठ क्षेत्रफल के क्या होगा? बराबर। यानी कि आपका डाटा यह दिया हुआ है कि 2 पाई आर एच, यानी कि शंकु का बेलन का वक्रपृष्ठ क्षेत्रफल और शंकु का वक्रपृष्ठ क्षेत्रफल पाई आर एच। पाई से शंकु का वक्रपृष्ठ क्षेत्रफल जो होता है पाई आर एच। अब पाई तो दोनों में मान सेम होगा, ये कट जाएगा। दोनों का आर भी सेम है। क्या बोला है? दोनों का आधार का क्षेत्रफल क्या है? समान है, तो त्रिज्या भी क्या होगा? बराबर होगा। दोनों का आर भी तो बराबर है, तो एल जो हो जाएगा बोला है क्या निकालने के लिए? शंकु की त्रिज्या ऊंचाई, और एच तो दिया हुआ है ना शंकु का, बेलन का हाइट तो दिया हुआ है ना। बेलन का हाइट कितना दिया हुआ? 2, तो 2 गुने 2 यानी कि एल बराबर जो हो जाएगा कितना हो जाएगा? 4 हो जाएगा, 4 मीटर हो जाएगा। है समझ में? अब क्वेश्चन नंबर 97, किसी घन का आयतन 125 सेंटीमीटर क्यूब, तो किनारा और घन का विकर्ण का अनुपात। तो आयतन जो होता है, घन का आयतन जो होता है क्या होता है? ए क्यू होता है। ठीक है, आयतन क्या होता है? ए क्यू होता है। यदि हमको साइड निकालना तो क्या करेंगे? आयतन का क्या निकालेंगे? घनमूल निकालेंगे। तो आयतन का घनमूल निकालेंगे तो ये ए बराबर कितना आ गया? 5, और घन का किनारा जो हो गया कि विकर्ण जो होता है क्या होता है? √3a, और ए का मान कितना है? 5, ये हो गया 5√3, और ये हो जाएगा आपका ए का मान 5। अब 5 से 5 करें ना, 5/5√3 यानी कि कट गया, तो यानी कि ऊपर 1 आया नीचे √3, तो क्या आएगा? 1/√3 आएगा। आया समझ में? नेक्स्ट क्वेश्चन, यदि किसी अर्धगोले के संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल 462 सेंटीमीटर स्क्वायर है तो उसका व्यास क्या होगा? अर्धगोले का संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल क्या होता है? 3 पाई आर स्क्वायर।
और 3π² का मान दिया गया है, कितना दिया है 462 दिया गया है, और आपसे बोला है 2r, तो पाई का मान जो होता है क्या होता है 22/7, तो ये हो जाएगा 22/7, ये हो जाएगा r² बराबर कितना हुआ 462, तो r² बराबर जो हो जाएगा 462 गुने, ये उधर जाएगा तो क्या हो जाएगा 7/22, और गुने 3/1 है तो इधर आ जाएगा तो क्या हो जाएगा 1/3, अब कटने वाला है, ये r² बराबर जो हो जाएगा काट कूट के जो आएगा देखिए 11 दूनी 22, 11 चौक 44, अब आएगा 2, 11 इकाई 11 दूनी 22, तो 42, इसको काटेंगे तो कितना हो जाएगा 21, और इसको काटेंगे तो कितना हो जाएगा 7, यानी कि ऊपर बचा r² बराबर 7 गुने 7, और चूंकि पावर हटाएगा तो किस में चला जाएगा रूट में चला जाएगा, तो r का मान कितना निकल गया 7, हमको निकालना है क्या है व्यास, और व्यास जो होता है क्या होता है 2r होता है, तो इसमें 2 से गुना करते कितना हो जाएगा 14 हो जाएगा, कितना हो जाएगा 14, तो उसका व्यास कितना हो जाएगा आपका 14, ऑप्शन बी 98 का क्या होगा बी होगा, ठीक है। 99, दो बेलनों की त्रिज्याओं का अनुपात 2:3 और उसकी ऊंचाई का अनुपात 5:3 हो तो उनके आयतन का अनुपात क्या होगा। आयतन का अनुपात, दोनों तो बेलन ही है, बेलन का आयतन जो होता है क्या होता है πr²h, πr²h, इसका भी होगा क्या होगा πr²h, दोनों का अनुपात पूछा है, यानी कि पाई तो पाई कटिए जाएगा, जो डिपेंड करेगा दोनों का अनुपात जो करेगा त्रिज्या के स्क्वायर और हाइट का प्रोडक्ट पर। तो इसका जो दिया गया, ये क्या दिया गया त्रिज्या दिया गया, ये पहले बेलन का त्रिज्या, ये दूसरे बेलन का त्रिज्या, ये पहले बेलन का हाइट और ये दूसरे बेलन का है, तो क्या बोला है आयतन का अनुपात किस पर डिपेंड करेगा त्रिज्या और हाइट पर। तो पहले का स्क्वायर करेंगे, इसका स्क्वायर करेंगे 4 और 4 में गुना कर देंगे 5 से, कितना होगा 20, इसका स्क्वायर करेंगे 3 तिया 9 और 9 में 3 से गुना करेंगे तो कितना हो जाएगा 27, तो 20/27 कटने वाला है नहीं, तो अनुपात क्या होगा 20:27 होगा, ये ऑप्शन होगा आपका, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 100, यदि किसी गोले की त्रिज्या 3 गुनी हो जाती है तो इसका आयतन का अनुपात क्या होगा। गोला है, यानी कि पहले त्रिज्या 1 था तो अब कितना हो गया 3 हो गया, यानी कि पहले त्रिज्या 1 था तो अब 3 गुना हो गया, यानी कि 3, तो आयतन का अनुपात देखिए, गोला का आयतन जो होता है 4/3 πr³, इधर भी होगा 4/3 πr³, 4/3 तो दोनों में सेम है, ये भी तो सेम है, जो डिपेंड करेगा किस पर डिपेंड करेगा आयतन का अनुपात त्रिज्या का घन पर, तो इसका घन करेंगे तो क्या हो जाएगा 1, और इसका घन करेंगे तो कितना हो जाएगा 27, तो कितना गुना हो जाएगा 27, तो 1 था तो 1 से क्या हो गया 27, तो कितना गुना हो गया 27 गुना हो गया, ठीक है हो गया। और नेक्स्ट क्लास कल।